हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A1 इंग्लिश सेंटर में। मैं मुन्ना सर आपका फिर से इस वीडियो में भी अभिनंदन स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ख़ास चीज़ सिखाने वाला हूं। आप हर रोज़ इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, देखिएगा। जैसा कि मैंने लिखा है, यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू बी। वर्ब टू बी के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग। तो अलग अलग टेंस में अलग अलग इसका रूप होता है। आप इन्फिनिटिव के बारे में जानते हैं, इन्फिनिटिव होता क्या है? इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1, यानी V1 के बदले 2 लगाते तो इन्फिनिटिव हो गया। जैसे टू स्पीक, टू स्पीक क्या है? इन्फिनिटिव है, इसको हम इन्फिनिटिव कहेंगे। आइए अलग अलग टेंस में इसका अलग अलग रूप लिखे हैं, देखिए और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। प्रेजेंट टेंस में इन्फिनिटिव का रूप, इन्फिनिटिव के साथ सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस इन्फिनिटिव। पास्ट टेंस में वाज वर होता है, वर्ब टू बी का रूप, तो वाज वर लिख लिए। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस इन्फिनिटिव। और फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस इन्फिनिटिव होता है। तो तीनों काल में वर्ब टू बी का अलग अलग रूप होता है। प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में शैल बी विल बी होता है। और उसके बाद इन्फिनिटिव लगाते हैं तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। और जब वर्ब टू बी के साथ इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होता है तो हिंदी वाक्यांत में वाला वाली आता है। जैसे मैं जाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं जाने को हूँ, मैं खाने को हूँ, वह खेलने वाला है, मतलब वाला वाली। मतलब इस तरीके के वाक्यों से यह बोध होता है कि भविष्य में कोई काम होने की आशा है, या पास्ट में कोई, पास्ट टेंस में जाएंगे तो पास्ट में कोई काम होने की आशा थी। इस तरीके से इसका भाव व्यक्त होता है। तो आइए इसका इंग्लिश करते हैं। मैं जाने वाला हूँ या मैं जाने को हूँ। मैं जाने वाला हूँ या मैं जाने को हूँ, दोनों का एक ही मतलब हुआ, यानी वाला वाली के स्थान पे को भी रह सकता है, दोनों में से कोई, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। इसलिए अनुवाद भी एक होगा। पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे आई, मैं का। आई के साथ देखिए, यहाँ आई के साथ एम होता है, एम लिख लिए। उसके बाद इन्फिनिटिव, तो जाने का हो जाएगा टू गो। आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ। वह पढ़ने वाला है, ही इज टू रीड, ही के साथ इज लगाएंगे। पवन बोलने वाला है, पवन इज टू स्पीक। अब इसी को हम पास्ट में कर दिए तो देखिए इज आर एम के स्थान पर वाज वर आ गया। इज आर एम के स्थान पे क्या आ गया? वाज वर आ गया। मैं जाने वाला था या मैं जाने को था। आई के साथ वाज होगा, आई वाज टू गो। वह पढ़ने वाला था, ही वाज टू रीड। पवन बोलने वाला था, पवन बोलने वाला था, पवन वाज टू स्पीक। इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर लें। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझना भी पड़ेगा कि वाज किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा और वर किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम हो, मोहन, सोहन, सीता, गीता, एक ही नाम हो, तो इसके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है। बाकी जितना ही बच गया सबके साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। बाकी क्या बचेगा? बी बचेगा, डब्ल्यू बी, या टी एच ई बाई दे बचेगा, है ना, या प्लूरल नाउन बचेगा, या दो नाम जुड़ा हुआ एंड से, जैसे राम एंड श्याम। तो ये सब अगर आते हैं तो वर का इस्तेमाल करेंगे, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वाज का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ये क्लियर हुआ। अब आते हैं फ्यूचर टेंस में। इसका रूप देखिए। फ्यूचर टेंस में मैं जाने वाला होऊंगा या मैं जाने को होऊंगा या रहूंगा, एक ही बात हुआ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई लिख लेते हैं। देखिए आई के साथ शैल या विल, तो आई के साथ क्या होता है? शैल होता है, इसलिए शैल लिख लेंगे। उसका जो स्ट्रक्चर यहाँ देखिएगा, शैल के बाद बी है, उसके बाद इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव यानी जाने का, टू गो।
वह पढ़ने वाला होगा, तो ही के साथ विल होता है, ही विल बी टू रीड। इसी प्रकार से पवन बोलने वाला होगा, पवन विल बी टू स्पीक। तो अभी आपने देखा तीनों टेंस में, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में वर्ब टू बी का इस्तेमाल इन्फिनेटिव के साथ किया। बहुत इजी तरीका से बन गया। कुछ सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, मौखिक रूप से सुनिएगा। मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, और इसी को हूँ के स्थान पे था डाल देंगे। मैं जाने वाला था, तो आई वॉज टू गो। मैं जाने वाला होऊंगा, फ्यूचर में चला गया, आई शैल बी टू गो। वह क्रिकेट खेलने वाला है, तो ही इज टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलने वाला था, तो ही वॉज टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने वाला होऊंगा या रहूंगा, तो आई शैल बी टू प्ले क्रिकेट। वह किताब खरीदने वाला है, या वह किताब खरीदने को है। वाला वाली के स्थान पे को भी रहता है, दोनों का एक ही मतलब हुआ। वह किताब खरीदने वाला है, ही इज टू बाई ए बुक। इसी को पास्ट में लेके जाएंगे, वह किताब खरीदने वाला था, तो ही वॉज टू बाई ए बुक। और इसी को फ्यूचर में जब ले जाएंगे, वह किताब खरीदने वाला होगा या रहेगा, तो ही विल बी टू बाई ए बुक। इस तरीके से वर्ब टू बी का इस्तेमाल इन्फिनेटिव के साथ आप आसानी से यहाँ पे क्लियरली समझ गए। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि लगातार आपके पास इसी तरीके से और भी वीडियो आते रहेंगे और आप बेहतर ढंग से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आप इसको समझ गए होंगे। वाला वाली वाला आता है तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस इन्फिनेटिव। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।